गुफा के अंदर कई छोटे शिकारी पक्षी बैठे थे। उनके सामने छोटे पक्षी और चूहे पड़े थे जिन्हें वे शिकार करके लाए थे। बहुत अच्छा, आज की दावत शानदार होगी। गोगो भाई, हमने जंगल से छोटे पक्षियों को पकड़ा है और कल हम और शिकार करेंगे। हम जंगल के राजा हैं, कमजोरों को कुचलना ही हमारा नियम है। तभी एक छोटी चिड़िया डर के मारे उड़ती हुई गुफा से बाहर भागती है। गोगो चील तुरंत उसके पीछे उड़ता है। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। गोगो तेजी से उस चिड़िया के पीछे उड़ता है, लेकिन वह किसी तरह बचकर निकल जाती है। एक दिन तुम सब मेरी पकड़ में आओगे। गोगो वापस गुफा में आता है और अपने शिकारियों से कहता है, अब समय आ गया है कि मैं फिर से जंगल में अपना डर फैलाऊं और इस बार मेरी नजर उस रानो चिड़िया पर है। तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपनी बेटी चुनमुन को लेकर बैठी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी ठंड थी, गरीबी की ठंड। चुनमुन, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तेरा बाबा होता तो हमें इस हाल में ना देखता। माँ, बाबा को गोगो चील ने क्यों मारा? वो बहुत निर्दयी है बेटी। उसे दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता। वो बस अपने ताकत के नशे में चूर रहता है और हम जैसे छोटे कमजोर पक्षियों को अपने शिकार से ज्यादा कुछ नहीं समझता। तुम्हारे बाबा ने हमसे वादा किया था कि वो हमें हमेशा सुरक्षित रखेंगे, लेकिन गोगो चील ने उनकी एक ना सुनी। उसने हमारी खुशियाँ छीन ली, हमारा सहारा छीन लिया, लेकिन अब मैं और नहीं झुकूंगी। सुबह का समय सूरज धीरे धीरे उग रहा था। रानो खेत की तरफ जाती है। रानो बहन, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? मिट्ठू भाई, मैंने सोच लिया है, मैं गन्ने की खेती करूंगी। बारिश का पानी मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी बनेगा। गन्ने की खेती? लेकिन इतनी बारिश में कैसे? मेहनत करूंगी, धूप बारिश सब झेलूंगी, लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं मरने दूंगी। रानो अकेले मिट्टी खोदती है, बीज डालती है और चुनमुन मदद करती है। उनके पंख भीग जाते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। माँ, हमने बीज बो दिए। हाँ बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तभी गोगो चील उड़ता वहाँ आता है। रानो चिड़िया, तू इस खेत में मेहनत कर रही है? भूल गई कि तेरे पति को कैसे मारा था? गोगो, अब मैं कमजोर नहीं हूँ। पहले मैं डरती थी, खुद को अकेला समझती थी, लेकिन अब नहीं। तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं छीन सकते। मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी मेहनत के लिए और अपनी जिंदगी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। देखते हैं कब तक टिकती है। गोगो चील उड़ जाता है। रानो चिंतित लेकिन दृढ़ निश्चय से खेत की ओर देखती है। कुछ हफ्ते बाद गन्ने के छोटे छोटे पौधे उगाए थे। माँ देखो, गन्ने उग रहे हैं। हाँ बेटी, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। दोनों खुशी से गन्ने के खेत को देखती हैं, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगती है। आसमान में गोगो चील उड़ते हुए आता है। तेरी मेहनत बेकार जाएगी रानो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी परिश्रम कर लो, अंत में जीत मेरी ही होगी। गोगो खेत में उगते गन्ने को नष्ट करने की कोशिश करता है। रानो चिड़िया गोगो को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। तभी तोता और अन्य पक्षी वहाँ आते हैं। गोगो, तेरा आतंक अब नहीं चलेगा। सभी पक्षी मिलकर गोगो को खेत से भगाते हैं। गोगो हारकर उड़ जाता है। साथ मिलकर हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। रानो खेत से गन्ने काटती है और गुड़ बनाती है। मीठी खुशबू चारों ओर फैलती है। माँ, हमारा गुड़ बहुत मीठा बना है। हाँ बेटी, जैसे हमारी मेहनत और हिम्मत। जंगल के पक्षी भी आकर गुड़ का स्वाद चखते हैं और रानो को बधाई देते हैं। दूसरी तरफ गोगो चील तेजी से उड़ता हुआ, यहाँ पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। जमीन बंजर थी और बीच में एक पुराना टूटा हुआ बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक गहरा बिल था, जहाँ एक विशाल काला नाग कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और जीभ बार बार लपलपा रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक कमजोर चिड़िया ने मेरा सामना किया और ऊपर से बाकी पक्षी भी उसके साथ आ गए। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोगो, तुम जंगल के सबसे शक्तिशाली शिकारी हो, फिर भी एक चिड़िया से हार कर आ गए हो। वो अकेली नहीं थी, काले नाग पूरे जंगल के पक्षी उसके साथ आ गए। अब मुझे उसे हराने के लिए कुछ अलग करना होगा। काला नाग धीरे धीरे गोगो की ओर सरकता है। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। तुम तो डर गए हो गोगो, लेकिन चिंता मत करो। अगर ताकत से जीत नहीं सकते तो चालाकी से जाल बिछाना होगा। तू क्या कहना चाहता है?
रानो चिड़िया के खेत को नष्ट करना ही काफी नहीं है। अगर उसे सच में हराना है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करो, उसकी बेटी चुनमुन पर। गोगो चील की आंखें चमक उठती हैं। उसकी थकान अब क्रूरता में बदल जाती है। वह धीरे धीरे मुस्कुराता है और अपने नुकीले पंजे तेज करता है। काले नाग, तू हमेशा सही तरीका बताता है। अगर मैं उसकी बेटी को ही पकड़ लूं, तो वो खुद ही घुटनों के बल आ जाएगी और तब ना कोई पक्षी उसकी मदद करेगा, ना कोई